हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा बाय एम एस सिद्दीकी। यहाँ हम फार्मेसी के हर इम्पोर्टेंट टॉपिक को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। पिछली वीडियो में हमने फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने समझा था कि फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, आज़ादी के पहले के टाइम को यानी प्री इंडिपेंडेंस एरिया, उस समय की कंडीशन और एजुकेशन के बारे में डिटेल से जाना। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देख लें ताकि आज का टॉपिक समझ में आ जाए। ये उसका पार्ट 1 है। आज की वीडियो में हम उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंट एरिया यानी आज़ादी के बाद फार्मेसी प्रोफेशन में क्या क्या बदलाव आए, और साथ ही समझेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट एरिया। आज़ादी के बाद फार्मेसी एजुकेशन और प्रोफेशन दोनों में बहुत तेजी से विकास हुआ है। इस समय इंडिया में फार्मेसी को एक प्रोफेशनल शेप मिलना स्टार्ट हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट समझते हैं हम। 1949 में पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। पीसीआई फार्मेसी एजुकेशन और प्रोफेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। इसी साल डिप्लोमा इन फार्मेसी पीएचडी कोर्स भी स्टार्ट हुआ था। 1949 में पीसीआई फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो फार्मेसी एजुकेशन और प्रोफेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। इसी साल 1949 में डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा कोर्स भी स्टार्ट हुआ जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में। फिर 1953 में शिव बिहार लाल पहले इंडियन बने जिन्होंने फार्मेसी में पीएचडी हासिल की। पटना यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी में डॉक्टर आचार्य के अंडर रिसर्च किया था। 1954 में मेजर जनरल एसएल भाटिया कमिटेड ने फार्मासिस्ट के सैलरी स्केल रिकमेंड किया। 1955 में इंडियन फार्माकोपिया आईपी का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ। फार्माकोपिया एक ऐसी ऑफिशियल बुक होती है जिसमें मेडिसिन के स्टैंडर्ड और क्वालिटी टेस्ट लिखे होते हैं। फिर 1960 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसको AICTE ने मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्मा के सिलेबस अप्रूव किए। फिर 1966 में सेकेंड इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन पब्लिश हुआ। थर्ड हुआ पब्लिश 1985 में, फोर्थ हुआ 1996 में, और 2007 में 5 एडिशन पब्लिश हुआ। फिर 1996 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको NIPER कहते हैं, मोहाली में इस्टेब्लिश हुआ। ये इंडिया का पहला नेशनल लेवल फार्मेसी रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जिसके पहले डायरेक्टर डॉक्टर CL कौल थे। फिर 2008 में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स स्टार्ट हुआ, जिसको फार्म डी कहते हैं, जिसमें मेन एम था फार्मेसी स्टूडेंट को पेशेंट काउंसलिंग और क्लिनिकल फार्मेसी के स्किल में ट्रेंड करना। तो ये था पोस्ट इंडिपेंडेंट एरिया का एक शॉर्ट और क्लियर ओवरव्यू। अब चलो समझते हैं कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज दुनिया में सबसे बड़े मेडिसिन प्रोडक्शन में से एक है। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि USA, यूरोप और जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री को भी मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। इसका डेवलपमेंट 4 पीरियड में डिवाइड किया गया है। 1930 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड LTD कोलकाता में स्टैब्लिश हुआ। ये पहली इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो आज भी गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। उस टाइम तक फॉरेन कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी मार्केट में डोमिनेट करती थी, जिससे मेडिसिन के प्राइस बहुत हाई थे। फिर 1970 तक फॉरेन कंपनीज मार्केट कंट्रोल करती थी, पर गवर्नमेंट ने एक स्टेट ओन्ड कंपनीज जैसे इंडियन ड्रग और फार्मास्यूटिकल LTD IDPL के थ्रू चीफ मेडिसिन बनाना स्टार्ट हुआ। 1972 में पेटेंट एक्ट में प्रोडक्ट पेटेंट सिस्टम हटा दिया गया। इससे इंडियन फर्म्स ने रिजर्व इंजीनियरिंग के थ्रू नए फॉर्मुलेशन बनाना शुरू किया, यानी किसी ड्रग को अलग प्रोसेस से बनाकर नया प्रोडक्ट बनाना। इस पीरियड में इंडियन कंपनीज काफ़ी ग्रो हुई। 1970 में 2000 फार्म थी, जो 1995 तक बढ़कर 24,000 हो गई। ड्रग प्रोडक्शन भी 18 करोड़ से बढ़कर 1518 करोड़ तक पहुंच गया। फिर 1995 से 2002 का पीरियड कैसे था ये समझते हैं।
इंडियन कंपनीज ने जेनेरिक ड्रग बनाना स्टार्ट किया जो ओरिजिनल ड्रग के सामने कंपोजिशन वाले स्टेट वेरियर्स होते हैं। इस वजह से इंडिया में फार्मेसी ऑफ द पुअर बोला जाता है। TRIPS ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट एग्रीमेंट 1995 में साइन हुआ, जिससे प्रोडक्ट पेटेंट वापस से इंट्रोडक्ट हुआ। 1996 से 2006 के बीच इंडियन फार्मास्यूटिकल का मार्केट 9% पर ईयर के ग्रोथ से बढ़ा और इंडियन मेडिसिन के प्रोडक्ट में सेल्फ सफिशिएंट बन गया। 2005 में पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। इसके बाद प्रोसेस पेटेंट सिस्टम हटाकर प्रोडक्ट पेटेंट सिस्टम वापस इंट्रोडक्ट हुआ। कोई फॉरेन कंपनी जैसे मार्क या को वापस इंडिया में आई और अपनी सब्सिडियरी MSD इंडियन प्राइवेट LTD स्टार्ट की। आज इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के टॉप प्रोडक्ट में हासिल है। रिसर्च, मेडिसिन, एक्सपोर्ट और क्लिनिकल ट्रायल सबसे लीड कर रही है। आज इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के टॉप प्रोड्यूसर में शामिल हुई रिसर्च, मेडिसिन, एक्सपोर्ट और क्लिनिकल ट्रायल सब में लीड कर रही है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन कैसे डेवलप हुआ, पहले एजुकेशन के फील्ड में और फिर इंडस्ट्रियल के ग्रोथ के जरिए। न्यू क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन, जिसमें हम देखेंगे कि फार्मासिस्ट का रोल, प्रैक्टिस और कौन कौन सी प्रोफेशनल बदलाव बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद फार्मा बाय MS सिद्दीकी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फार्मेसी के सारे सिलेबस हम स्टेप बाय स्टेप अपलोड करते रहेंगे। ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। इसके बाद हम 3 भी बनाएंगे, 4 भी बनाएंगे। वेरी थैंक यू।